अमरीका ईरान मुज़ाकरात। अमरीकी सदर ट्रंप के एलची स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची स्विट्ज़रलैंड रवाना। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया कि सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकोफ ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। सदर ट्रंप के दामाद जेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। हिजबुल्ला के साथ जंगबंदी मुआहिदा नाफिज होने के बावजूद इसराइली फौज के लिबनान पर हमले जारी। ताज़ा ड्रोन हमले में 2 अफराद जाँ बहक। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की लिबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। खबरदार किया कि इसराइली पॉलिसी से इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अजीम हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की खुलकर तारीफ। अमरीकी वेबसाइट को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और ईरानी कौम को जानती थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहिदे समेत अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने वली अहद को ईरान अमरीका अमन मुआहिदे की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। सऊदी वली अहद ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनतक कोशिशों को अमन मुआहिदे की कामयाबी का अहम तरीन सबब करार दिया। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकराती अमल को सबोताज करने की हर साजिश के खिलाफ चौकन्ना रहने के अज़्म का इजहार। इसराइल अमरीका ईरान अमन मुआहिदे को सबोताज कर सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट ने अमरीकी इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जो अमन मुआहिदे की अमरीकी कोशिशों को नुकसान पहुँचाएंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को लिबनान में जंग जारी रखने के लिए दाखिली सियासी दबाव का सामना है, जिसके बायस वो अमन अमल को मुतासिर करने वाले फैसले कर सकते हैं। तेहरान अमरीका के साथ मुआहदे पर मरहलावार पेशरफ्त के लिए तैयार है, बशर्त यह है कि वाशिंगटन अपनी संजीदगी साबित करे। इसराइल लेबनान से मुताल्लिक़ मफ़ाहमती यादाश्त की शराइत पर अमल को यकीनी बनाए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद ख़तीबज़ादा का अल जज़ीरा का इंटरव्यू। कहा, ईरान सफारतकारी को ही आगे बढ़ाने का वाहिद रास्ता समझता है, तहम अमरीका को यकीनी बनाना होगा कि इसराइल अपनी कार्रवाइयाँ मुस्तकिल बुनियादों पर रोके, मुआहदे की पासदारी करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। पेट्रोल 74 रुपये, डीजल 67 रुपये सस्ता हो गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 रुपये से कम होकर 299 रुपये हो गई। डीजल की कीमत 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 48 रुपये 29 पैसे कमी कर दी गई। मट्टी के तेल की नई कीमत 233 रुपये 90 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में मुआशी सूरत हाल में बेहतरी, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फ़ायदा फौरी तौर पर आवाम को मुंतकिल किया जा रहा है। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। महंगाई में मज़ीद कमी, मुआशी इस्तेहकाम के लिए मौसर इक़दामात का सिलसिला जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एलायंस का डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी का खैर मकदम। मालबरदार गाड़ियों के किरायों में 15% कमी का ऐलान कर दिया। विफाकी बजट में विद होल्डिंग टैक्स में किया गया इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल की कीमत अभी भी ज्यादा है, 225 रुपये फी लीटर पर लाई जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान का मुतालबा। कहा, लेवी की कोई गुंजाइश नहीं, पेट्रोल की कीमतों को 3 साल के लिए मुंजमद किया जाए ताकि इंडस्ट्री का एतमाद बहाल हो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से हमारी प्रोडक्ट्स आलमी मार्केट में मुकाबले पर आ सकेंगी।
पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। मैं इंट्रा पे मोटरसाइकिल चलाता हूँ, ठीक है, मेरा सारा दिन मोटरसाइकिल चला चला के मेहनत ख़राब करते हैं हम लोग, हमारे पेट्रोल डलवा के सारे पैसे पेट्रोल में ही चले जाते हैं। मैं तो कहता हूँ इसको 150 तक होना चाहिए। नहीं, अभी तो खुशहाल नहीं है। कम कम गरीब आदमी के लिए 150 रुपया तो होनी चाहिए ना। में और कमी चाहिए। हम ये मुतालबा करते हैं, हम ऊबर क्रीम पे गाड़ी चलाते हैं और हमारी जो बचत थी वो हम फ्यूल डलवा रहे हैं, और जो हमारी फ्यूल डलवाते थे वो हमें बचत प्रॉफिट हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 74 रुपये फी लीटर कमी के बावजूद शहरियों का अदम इत्मीनान का इजहार। कहते हैं पेट्रोल की कीमत कम से कम 150 रुपये फी लीटर तक होनी चाहिए ताकि घरेलू अखराजात बआसानी पूरे किए जा सके। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अशिया खुरनोशो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के लिए भी इकदाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अपोजिशन क़यादत की मुलाकात। KP के जमशुदा अजला के मसाइल और दीगर अमूर पर बातचीत। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा अपोजिशन को अब सियासी मुशावरत की ऑफर करते हैं। जमहूरी अंदाज यही है कि बातचीत से मामला हल हो। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि मिसाक जमहूरियत के लिए तैयार है। हुकूमत पेशरफ्त के लिए कदम उठाए, मुज़ाकरात के लिए माहौल बेहतर बनाए। आज का बजट 48 अरब रुपए के साथ खसारे का बजट पेश होगा। 48 अरब रुपए हम किसी से कर्ज नहीं मांगेंगे, इंशाल्लाह अपने वसाइल से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को देंगे। अपोजिशन के शोर शराबे में KP का बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम अज कम उजरत 45,000 रुपए करने की तजवीज़। अमन अमान के लिए 191 अरब रुपए रखने की तजवीज़। गुड गवर्नेंस इकदाम के लिए 19.3 अरब रुपए। मुख्तस एहसास मुस्तहिक प्रोग्राम के लिए 15 अरब। सेहत कार्ड के लिए 50 अरब। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात के लिए 14 अरब। सेहत के शोबे के लिए 334 अरब और तालीम के लिए 468 अरब रुपए रखे गए। बानी PTI से मुलाकात तक कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का बजट इजलास से खिताब। कहा हमारा मुतालबा था कि बानी का बेहतरीन अस्पताल में इलाज हो, मुलाकातें बहाल हो। वज़ीर आला की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। सोहेल आफरीदी ने अपोजिशन को जवाब दिया, हौसला रखे, और उन्होंने तकरीर के दौरान हिदायत की कि अपोजिशन अरकान को पानी पिलाए। बलूचिस्तान में अवामी सहूलियात की बेहतरी के लिए हुकूमती अज़्म अमली इक़दामात में तब्दील। बलूचिस्तान ने फ़ीकस बजट बराए तालीमी और सेहत के लिहाज से बाकी सूबों को पीछे छोड़ दिया। बलूचिस्तान के हालिया बजट में तालीम और सेहत के शोबों के लिए रिकॉर्ड फंड्स मुख्तस किए गए। SIFC की 3 साल शानदार कारकर्दगी। खाम वसाइल की वैल्यू एडिशन से बरामदात में नुमाया इजाफा। गुज़श्ता 3 साल में SIFC ने मुकामी वसाइल और पैदावार में वैल्यू एडिशन को फ़रोग देकर बरामदात बढ़ाने में मुआवनत फराहम की। PMDC ने पिंक सॉल्ट की वैल्यू एडिशन और बरामदात बढ़ाने के लिए अमरीकी कंपनी MSCI के साथ $200 मिलियन का मुआहिदा किया। आज़ाद कश्मीर में फसाद फैलाने में भी अफगानिस्तान का हाथ है। ईरान और अमेरिका का मसला हल हो गया, इसके बाद यकसुई से अफगान जंग पर ध्यान देंगे। मामला अमन से हल हो जाए तो बेहतर है, लेकिन ये अफगानिस्तान पर ही मुनहसर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, ख़वातीन जेलों में हैं, वो सब इसलिए है कि कश्मीरी पाकिस्तानी परचम लहराते हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए 5 जंगें लड़ी। कश्मीरी इस आज़ादी की कदर नहीं कर रहे जो पाकिस्तान ने उसे लेकर दी। लाहौर में अलकबीर डेवलपर्स की जानिब से यूरोपीय यूनियन की आला सतह वफ्द के एजाज़ में खुसूसी इशाया। तकरीब में पायदार तरक्की, काबिल तजदीद तवानाई, सेहत, तालीम और मुस्तकबिल की सरमायाकारी के मौके पर तफसीली तबादला ख्याल। चेयरमैन अलकबीर ग्रुप ने यूरोपीय वफ्द के साथ किंग्स टाउन और अलकबीर अर्चर्ड समेत मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स की तफसीलात शेयर की।
कहा, हम पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात कोशिश हैं। बहुत जल्द किंग्स टाउन और अल कबीर आर्चर्ड में बैनुल अक़वामी तर्ज की यूनिवर्सिटी और अस्पताल के मंसूबे भी मुतारिफ करवाए जाएंगे। एटीसी लाहौर में 9 मई जलाओ गिराओ केस में गिरफ्तार गुलाम मोहिउद्दीन दीवान को रिमांड के लिए पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम को रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल कर दिया। कोटली की नामवर शख्सियात मोहम्मद आज़ाद, हामिद महमूद और जफर इकबाल का कलअदम एक्शन कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान। रहनुमाओं ने खुद को कानून पसंद और मुहब्बे वतन करार देते हुए रियासत पाकिस्तान की हिमायत का अज़्म दोहराया। मोहम्मद आज़ाद ने कहा, वो माजी में कलअदम एक्शन कमेटी का हिस्सा रहे, लेकिन पाबंदी के बाद कानून की पासदारी करते हुए लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। हामिद महमूद ने कहा कि कलअदम एक्शन कमेटी से कोई ताल्लुक या वाबस्तगी नहीं है। मीरपुर में ट्रांसपोर्ट यूनियन का अमन को दाव पर लगाने वाली कलअदम एक्शन कमेटी की मुखालफत का ऐलान। कलअदम एक्शन कमेटी से हटदर्मी तरक करके मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने की अपील। कहा, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर लाजिम व मुल्ज़ूम है। अवामी मसाइल को हल सड़कों पर तसादुम के बजाय जमहूरी और आयनी तरीक़ों से होना चाहिए। लाहौर तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम आरिफ भट्टी ने गिरफ्तारी दे दी। पुलिस दराई के मुताबिक मुलजिम हिफाजती जमानत के बाद थाना अचरा में पेश हुआ। आरिफ भट्टी जावेद भट्ट को कत्ल करने के बाद मफरूर था। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में रेंजर्स की कार्रवाई। फितरत खारिज का मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द जावेद अली खान उर्फ सवात का रिहायशी 2007 के दौरान फितरत खारिज के फजलुल्लाह ग्रुप से शामिल हुआ। दहशतगर्द ने शकरदरा शकरदेरी में स्कूलों और पुलिस चौकी को IED से तबाह किया। वो थाना मठा पर हमला करके सरकारी असलहा लूटने, थाने को आग लगाने में भी मुलव्वस। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में पंजाब भर में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। 31,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी पर मामूर है। लाहौर पुलिस का क्रैकडाउन। किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 1,400 से ज्यादा मुलजिमान गिरफ्तार। 739 मुकदमात दर्ज। ताकत के जोर पर अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम को ना तो आलमी बरादरी और ना ही अफगान आवाम तस्लीम करने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल अफगान मंदूब नसीर अहमद अंदेशा ने भी तालिबान रजीम के हालिया इक़दामात पर सवालात उठा दिए। पाकिस्तान ने सिफारती मैदान में भारत को पीछे छोड़ दिया। मोदी सरकार की नाकामी पर सवालात उठने लगे। बारका हक में भारत के खिलाफ दिफाई कामयाबी और ईरान अमेरिका कशीदगी में नतीजा खेज सालसी ने दुनिया भर में पाकिस्तान को नई पहचान दिला दी। बागों के शहर लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोलने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हवाओं की रफ्तार 9 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासब 49% है। महकमा मौसमियात ने आज बारिश की पेशगोई भी कर दी।